अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पे आज हम बेसन का हलवा और चावल की खीर बनाएंगे। उसकी खीर बनाने के लिए हम ये आधा लीटर दूध लिए हैं, फुल क्रीम दूध है, इसी से हम खीर बनाएंगे। अक्षय तृतीया के दिन लोग सोना खरीदते हैं, लेकिन जो सोना ना खरीद सके वो अपना पीली सरसों खरीद लें थोड़ा सा, और पीली सरसों खरीद लें या केसर और हल्दी, ये सब पीला चीज़ भी खरीदना शुभकारी होता है। तो अक्षय तृतीया पे सोना तो सब कोई नहीं खरीद सकते ना, तो खरीदना बहुत अच्छा होता है। तो आप पीली सरसों, केसर, हल्दी, तीनों में से कोई एक चीज़ खरीद लें तो भी अच्छा रहेगा, शुभकारी रहेगा। अक्षय तृतीया के दिन दान करना भी बहुत अच्छा होता है, शुभ होता है। इसमें सारी चीज़ गर्मी से के मौसम से जुड़े हुए सब चीज़ दिया जाता है, जैसे पेठा, सत्तू, गुड़, जितना उठा सकें आप, मटके में पानी भर के या छोटी सुराही में पानी भर के पंडित को देना बहुत ही शुभ होता है। और फल में आम दे दें। इस तरह से अक्षय तृतीया के दिन बहुत कुछ दिया जाता है। छाता है, जो हाथ के बने पंखे होते हैं, जिसे हाथ से डुलाया जाता है, हाथ वाला बांस का पंखा भी दान में दिया जाता है। जिसके यहाँ जो परंपरा हो उस हिसाब से अपना दान भी करें और वैसे ही करें जैसे घर में होता है। और हम आज अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पे हम बेसन का हलवा और चावल की खीर बना रहे हैं। तो भगोने को हमने पानी से धुल लिया, या भगोने में 4 चम्मच पानी डाल के उसको पूरा घुमा के हटा दें। गीला होना भगोने का बहुत ज़रूरी है। फिर उसके बाद आप दूध डालेंगे तो नीचे जलेगा नहीं। तो हमने भगोने को पानी डाल के चारों तरफ घुमा के हटा दिए, तब दूध डाले हैं। अब दूध को हम गर्म कर लेते हैं उबाल आने तक। ये छोटे वाले चावल हैं और इसी से खीर बहुत अच्छी बनती है। तो हमने चावल को खूब अच्छे से धुल के और भिगो दिया। आधा घंटे से ज़्यादा हो गया है। अब पानी निकाल के चावल को रखे हैं। दूध में उबाल आ जाए फिर चावल को डालेंगे। जब तक दूध में उबाल आ रहा है तब तक हम हलवा बनाएंगे। उसके लिए दिखाते हैं कि बेसन हमने कितना लिया है। 1 कटोरी बेसन हम लिए हैं, और आप इसमें थोड़ा सा 2-3 चम्मच सूजी डाल के बनाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। हम बिना सूजी डाले बना रहे हैं। और शक्कर हम 1 कटोरी लेंगे। इसी कटोरी से शक्कर की मात्रा आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। और ये मेवा है, पिस्ता, काजू, बादाम, किशमिश, चिरौंजी, नारियल, मखाना। ये 9 छोटी इलायची को हमने छील के खूब कूट लिया है। फ्रेश कूटा हुआ डालें तो खुशबू बहुत अच्छी रहती है। तो ये सब हम खीर में भी डालेंगे, आधा हलवा में डालेंगे। और छिलके को हमने चाय की पत्ती में डाल दिया है। चाय बनेगी तो बहुत अच्छी बनेगी चाय। दूध में उबाल आ गया है। आँच को हम धीमा कर दिए हैं। तेज़ आँच में हम दूध को उबाले हैं। अब चावल को हम दूध में डाल देते हैं।
चावल डाल के हम चला दिए और मीडियम आंच था। अब एकदम धीमी आंच कर देंगे। धीमी आंच पे हम दूसरे तरफ चढ़ा देते हैं। धीमी आंच में चावल हमारा पकता रहे। धीमी आंच में हमारा खीर बन रहा है। अब इधर हम कढ़ाई में बेसन भून लेते हैं। हमने 5 चम्मच घी डाल दिया है और अब बेसन इसमें डाल के चलाते हुए भून लेते हैं मीडियम धीमी आंच में। फिर बीच बीच में हम धीमी आंच भी कर देंगे। अब भून लेते हैं। मीडियम धीमी आंच में हम बेसन डाले थे। अब आंच को एकदम धीमा कर दिए हैं और इसमें थोड़ा घी और डाल देते हैं। हमें घी इतना डालना है जिसमें बेसन अच्छे से भून जाए। 2 चम्मच और घी डालते हैं। हमने 5 चम्मच टेबल स्पून पहले डाला था और 3 चम्मच हम अभी डाले हैं। अब हम बेसन को भून लेते हैं। धीमी आंच में ही भूनना है, नहीं बेसन जल जाएगा, हलवा अच्छा नहीं बनेगा। तो धीमी आंच में हम भून लेते हैं लगातार चलाते हुए। धीमी आंच में हमारी खीर बन रही है और धीमी आंच में हम बेसन को भी भून रहे हैं। 1 चम्मच घी हमने और डाल दिया जिससे भूनने में आसानी रहे, खूब अच्छे से भून जाए। धीमी आंच में ही बेसन को हम भूनेंगे। खीर हमारा लगभग बन गया है। अब इसमें हम मेवा डाल देते हैं। आधा हम हलवा के लिए रख लिए हैं, आधा इसमें डाल देते हैं। काजू, बादाम, किशमिश, पिस्ता, नारियल सब डाल दिए। अब हम मिक्स कर लेते हैं। बेसन को हमने भून लिया है। बेसन हमारा खूब अच्छे से भून के तैयार है। गैस को इस समय हम बंद किए हैं, नहीं जल जाता। अब इसमें हम शक्कर डालेंगे। इतना शक्कर, मीठा आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं जैसे आपको पसंद हो। तो हम इसमें मीठा डाल के इसी कटोरी से 2 कटोरी पानी डालेंगे और ड्राई फ्रूट डालेंगे। ये जो रखे हैं सब डाल देंगे इसमें। ये चावल की खीर जो बना रहे हैं तो हम जितना पसंद हो उतना शक्कर डालें। हम चावल से थोड़ा सा कम लिए हैं। अब हम शक्कर को खीर में डाल देते हैं। खीर हमारी बनके तैयार है। शक्कर भी घुल गई। अब इसमें हम छोटी इलायची डालेंगे। छोटी इलायची जो कूट के रखे हैं आधा हम खीर में डाल देते हैं। खीर में हमने डाल दिया। अब खूब अच्छे से मिक्स करके ढक देते हैं। गैस को हमने बंद कर दिया है। खीर हमारी बनके तैयार है। ड्राई फ्रूट हमने सब ले लिया है हलवा में डालने के लिए। इतना हम थोड़ा थोड़ा बचा लिए हैं ऊपर से सजाने के लिए। और जिस कटोरी से हमने बेसन लिया था उसी कटोरी से 2 कटोरी पानी डाले हैं और शक्कर जितना दिखाए थे उतना डाल दिए हैं। अब इनको हम बेसन को अब हम धीमी आंच में ही पका लेते हैं चलाते हुए। हलवा काफ़ी गाढ़ा हो गया है। अब इसी में ड्राई फ्रूट हम सब डाल देते हैं और धीमी आंच में ही हलवा को हमें चलाते हुए तैयार करना है। हमने छोटी इलायची डाल दिया है। छोटी इलायची को भी मिक्स कर लेते हैं। हलवा लगभग हमारा बन गया है। हलवा हमारा बनके तैयार हो गया है। गैस को हम बंद कर देते हैं। इसके ऊपर
हम 1 चम्मच घी और डालेंगे। ऊपर से घी डालने से टेस्ट बहुत अच्छा आता है, तो हम ऊपर से 1 चम्मच घी डाल के मिक्स कर लेते हैं। घी हमने डाल दिया है, अब मिक्स कर लेते हैं। हलवा बनके हमारा तैयार है। अब हम बाउल में इसको सर्व कर देते हैं, हलवा और खीर को। हलवा को हमने सर्व कर दिया है, ऊपर से थोड़े से मेवा को डाल के सजा दिए हैं। अब हम खीर निकाल लेते हैं। खीर को भी हमने सर्व कर दिया है, ऊपर से हम मेवा भी डाल दिए हैं। हलवा भी हमारा बनके तैयार है और इस तरह से हलवा और खीर हमारा बनके तैयार है। विष्णु भगवान माँ लक्ष्मी को बहुत प्रिय है हलवा और खीर। तो एक हलवा और खीर का विष्णु भगवान को और माँ लक्ष्मी को भोग लगाएं और उसके बाद घर में सबको खिलाएं। प्रसाद बहुत ही अच्छा लगता है। इस तरह से आप लोग भी अक्षय तृतीया के उपलक्ष्य में आप हलवा और खीर बनाएं। ड्राई फ्रूट जो आपको पसंद हो और भी डाल सकते हैं, जो आपके पास हो वो डालिए। अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पे हलवा और खीर बनके हमारा तैयार है। आप लोग भी बनाइए, बनाने में बहुत ही आसान है।